देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। विपुल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड सिनेमाघरों में रिलीज होते ही हाउसफुल होने लगी। जिस व्यक्ति द्वारा इस फिल्म को देखा है उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। आइए देखते हैं क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं और दर्शकों ने इस फिल्म को देखकर। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से कैमरा मैन आनंद कुमार निषाद की पेशकश। सच तो ये भी है कि आज जो केरला 2 देख रहे हैं आप, आज ये केरला 2 अगर रिलीज हो पाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों में है, इस कारण से हो पाई है। और समाज को नहीं तो ये पिक्चर सामने आती ही नहीं, इन विषयों पर पिक्चर बनती ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलता। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं कि ऐसी कोई घटनाएं हैं। तो ये पिक्चरें केवल भारतीय जनता पार्टी को मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ, उनकी सरकार में बन रही है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज़। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पीवीआर में है, जहाँ एक पिक्चर है केरला 2, उसकी बात करेंगे। हमारे साथ है दर्शक, बताइए दर्शक नाम पहले। मैं ओम प्रकाश द्विवेदी, जैसा कि कहते हैं कि फिल्में समाज के लिए आईना होती है, और केरला 2 देखने से ना केवल हम सबको ये पता चलता है कि आज हमारे समाज बीच में क्या हो रहा है, पूरे देश के अंदर ऐसे युवा न जाने कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, न जाने कितने लोगों की फिल्म ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, जिसमें 1000 से अधिक जो जेनू बाबा पकड़ा जाता है लास्ट में 1000 लड़कियों का धर्मांतरण करके उनके भविष्य को खराब करने का काम करता है। और न जाने कैसे युवा इनके जाल में फंसता है। और आपने देखा होगा, ये कोई ऐसा नहीं कि फिल्म है, ये हकीकत पर बनी हुई फिल्म है जो बताती है हमारे समाज के युवाओं को, ऐसे युवाओं को जो इस जाल में फंसते हैं। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जो इस फिल्म में दिखाया कि उसके टुकड़े करके 3 लड़कियों की स्टोरी को इसमें दिखाया गया है। एक लड़की जो अपने माता पिता को छोड़ करके जब वो उसके साथ जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है और उसकी बोटी काट करके उसकी लाश को, और दूसरा पार्ट देखा होगा आपने दूसरी लड़की के साथ, एक लड़की तो लास्ट में पहुंच जाती है जिसकी वजह से लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन न जाने कितनी ऐसी लड़कियां, न जाने कितने ऐसी पिक्चरें जो आप देख नहीं पा रहे हैं, समाज में दिन ब दिन घटती चली जा रही है, समाज में होती जा रही है। और ये फिल्म समाज को ही नहीं बल्कि हम सबको, जितना पूरा ये समूचा देश, समूचा विश्व इस चीज़ को देखने लायक है कि आज समूचे देश में हम अपने धर्म को छोड़ करके जब अपने धर्म से बाहर जाते हैं, उस समय जो युवा है इस जाल में फंसते हैं। लेकिन बाद में उनको जब एक स्टोरी पता चलती है, जैसे खबरें धीरे धीरे बढ़ती हैं वैसे लोगों के अंदर उतार आ रहा है। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये फिल्म समाज को एक तोहफे की तरह है, और समाज को सकारात्मक दृष्टि से अगर उसके बारे में सोचे तो युवाओं में अधिक से अधिक ये फिल्म को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और समाज इस बात को कैसे से जोड़ के अपने बच्चों के अंदर कैसे परिवर्तन लाए, कैसे बच्चों को समझाएं। बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे भारत देश के युवाओं को, खास तौर से उन युवाओं को इसलिए कह रहा हूँ जिनको बचपन से माता पिता पाल के बड़ा करते हैं, उनकी हर सुख दुख का साथ देते हैं, हर उनकी चाहत को पूरा करते हैं। वही बच्चे जब युवा हो जाते हैं तो माँ बाप को छोड़ करके एक ऐसे व्यक्ति को जो उनकी मासूमियत का फायदा उठाता है, तो ये सजग रहे, ध्यान दे और इस फिल्म को देख करके सोचे जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म ने हमें बताया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस फिल्म के देखने के बाद आपने कभी क्या कोई ऐसा चीज़ सुना क्या कि किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम को धर्मांतरण करने की बात कही हो? ऐसा ही क्यों होता है कि धर्म परिवर्तन की बात जब आती है तो केवल मुसलमान हिंदू की लड़कियों को ले जाके धर्म परिवर्तित करता है, शादी करता है, उसके बाद उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ये केवल एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये लोगों के भविष्य, युवाओं के भविष्य, बल्कि समाज के अंदर लगी हुई है। पिक्चर को देखने के बाद मैं यही सबको कहूँगा कि इस फिल्म को देख के, पहली चीज़ तो इस फिल्म को अगर आप देखेंगे युवाओं को खास तौर पे देखना चाहिए। ये फिल्म ना केवल इस बात से प्रेरित करती है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, आपको
आपको बताती है, आपके अंदर जिज्ञासा लाती, बल्कि आपको ये भी दिखाना चाहती है कि सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए और भविष्य में आने वाले अपने पीढ़ियों को एक संदेश दीजिए, आने वाले युवाओं को बताइए कि ऐसी गलती दोबारा ना करें। जो इस फिल्म में ये 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है वो दूसरी कोई लड़की ना हो, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। मैं हूँ प्रकाश द्विवेदी, मैं प्रयागराज मालवीय नगर मेरा निवास है, उच्च न्यायालय। धन्यवाद। हमारे साथ एक और लोग हैं, अपना परिचय दें। मैं विवेक मिश्रा, कलकत्ता उच्च न्यायालय वरिष्ठ इसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। आज विशेष प्रीमियर रखा गया था पिक्चर का, मैंने देखा है पिक्चर बहुत बढ़िया क्राफ्ट है, मास्टर पीस की तरह क्राफ्ट की गई है। पिक्चर किसी एक आदमी को या एक वर्ग को नहीं टारगेट करती, कहती है कि समाज का एक दिशा एक तरीका जो चल रहा है, चेंज ऑफ डेमोक्रेसी, जो चेंज ऑफ डेमोक्रेटिक की बात चल रही है, वो बात सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग, पानी की टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रही है। बर्फ के नीचे की सतह कितना पानी अंदाजा लगाई, बाकी कितना लंबी कहानियाँ होंगी, ऐसे कितने हजारों लाखों। देखिए इस पिक्चर का बिल्कुल थीम है कि जो लोग इस चेंज ऑफ डेमोक्रेसी ड्यूटी में है उनका कहना है कि हम बारूद नहीं, हम मोहब्बत करके वो काम करेंगे जो बारूद से करते हैं। मोटिव उनका क्लियर है और ये खाली भारतवर्ष में नहीं सकती है, ये हर जगह सकती है। और इस पिक्चर ने इस क्राफ्ट को बुलाया है छोटी छोटी घरों की कहानियों से कि किस तरह से आपके बच्चों का माइंड डाइवर्सन हो रहा है। ये डाइवर्सन सिर्फ छोटे काम का नहीं है, पूरा डेमोक्रेटिक चेंज करनी है। ये डेमोक्रेटिक जब चेंज होती है तो उसके क्या परिणाम आपके बच्चों को भुगतने पड़ेंगे। आपको भारत का भविष्य दिखाने का और आईना दिखाने का बहुत ही मास्टर क्राफ्ट है। पिक्चर किसी पक्ष को नहीं करती, एक तरह से कहती है नरेशन टेक्निक पिक्चर में इतनी बढ़िया यूज की गई है कि लगता है जब आप फिल्म शूट करते हैं आपके घर मोहल्ले के बीच की कहानी में आप चले गए और एकदम उसी तरह से कहानी करती है। पिक्चर अपने कथानक को कहने के तरीके में अच्छे से अपने विषय के साथ तय करती है और भारतीय समुदाय के लोगों को एक आईना दिखाती है और साथ साथ वैश्विक से भी यह कामना करती है कि जो ये डेमोक्रेसी का खेल है सिर्फ भारत में नहीं चलती और भी जगहों पर। और साथ साथ सोए हुए लोगों को भी दिखाती है कि आप जानिए किस तरह से बाहर की अराजकता आपके घर में आएगी और घर के अंदर आपके बैटराएँ भी होते हैं, तब आपके आपके बाल बच्चों को जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ही शानदार मेरा परिचय ये है कि भाई मैं उपाध्यक्ष मुझे इस पिक्चर में बहुत आनंद आया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए बात करते हैं। बताइए बाबू जी, आप अपना परिचय देते हैं, आपने कैसा लगा, क्या विशेषकर पूरे देश की केवल इस प्रोग्राम को बहुत सारे आप मैं साथ ऊपर अपना परिचय देते चैनल पे कृष्ण और तिवारी पिक्चर देखा तिवारी पिक्चर देखा और पिक्चर में जो दिखाया गया वो हम लोग आए दिन हाई कोर्ट की गलियारों में देखते, एक पिता को माँ को कॉरिडोर में हम रोते बिलखते देखते, लेकिन तब तक उनके हाथ से सब कुछ जा चुका। आज कुछ अमेंडमेंट हुआ है, कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन युवाओं को बरगलाने का जो प्लेटफॉर्म बढ़ता चला जाता है। आप देखेंगे कि प्रयागराज में ही कभी आप खुले पार्कों में जाइए और जिस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। इस फिल्म को हर माता पिता को अपने 12 साल 13 साल जो प्रिस्क्राइब एज है उसके ऊपर के सभी बच्चों को दिखाना चाहिए। और एक ये स्टोरी का जो मेरे समझ में आया, जो इन्होंने कहा कि भैया जो बारूद काम नहीं कर सकता है ना, प्यार काम करेगा। और जी का आपने एक बार फिर कृष्ण मनोहर तिवारी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज। पिक्चर देखा ये टाइम लगेगा, बहुत अच्छा। मैं भी कहूँगा हर राज नहीं है। बच्चों के साथ बैठ
थीम को समझना चाहिए कि बेसिकली कल कारण भेज दूंगा मैं पिके तो पिक्चर के जरिए जो भी कहा गया उसमें 100% सच्चाई है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।